हेलो एवरीवन। तो ये इस सीरीज़ का पार्ट 4 है। इससे पहले वाले वीडियोस में हम लोगों ने बैलेंसिंग सीखा था और कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी सीखी थी, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन की। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, समझेंगे कितने टाइप्स के होते हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आज हम सिर्फ एक ही टाइप ऑफ रिएक्शन सीखेंगे, उससे बेस्ड एक्टिविटी देखेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि एक्टिविटी बेस्ड होंगे, जो कि मोस्टली बच्चों को थोड़ा डाउट होता है क्योंकि आजकल के लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग हम देखें तो एनसीईआरटी का जो एनसीईआरटी स्पेशली सीबीएसई का जो मेन क्राइटेरिया हो गया है बोर्ड्स का, उसमें वो एक्टिविटी वाले क्वेश्चंस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं कि बच्चों का कितना इंटरेस्ट है प्रैक्टिकल नॉलेज की तरफ, थोड़ा टिल्ट चेक करना चाहते हैं वो, तो इसीलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप एक्टिविटी बिल्कुल स्किप ना करिए, एनसीईआरटी की सारी अच्छे तरह से पढ़िए। बाकी चलिए हम शुरू करते हैं। आज अपना पहला टॉपिक वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो देखो नाम से समझ में आ रहा है, कॉम्बिनेशन वर्ड कंबाइन से बना है। कंबाइन मतलब दो चीज़ों को मिलाना। टू और मोर सब्सटेंस, द रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस, मतलब दो सब्सटेंस या दो से ज़्यादा सब्सटेंस मिलके एक सब्सटेंस बनाए, एक नया सब्सटेंस बनाए जो कि एक सिंगल टाइप हो। ठीक है, तो जैसे अगर इसकी इक्वेशन में देखूं तो CaO + H2O, तो आप देख रहे हो यहाँ पे कि लेफ्ट साइड में हमने दो टर्म लिए हैं जिनको कंबाइन करके एक टर्म बनाया है राइट हैंड साइड में। तो जिन लोगों ने पहले वीडियो देखी होगी, प्रीवियस वीडियोस देखी हुई हैं इस लेक्चर से पहले, या उन लोगों को पहले से ये चीज़ पता होगी, 9th क्लास में ये चीज़ हम सीख के आते हैं कि एरो के लेफ्ट वाले पोर्शन को हम रिएक्टेंट बोलते हैं जबकि राइट वाले पोर्शन को हम प्रोडक्ट बोलते हैं। तो याद क्या रखना है, यहाँ पे फोकस सिर्फ इस बात पे होना चाहिए कि लेफ्ट साइड में एक से ज़्यादा चीज़ हो सकती है क्योंकि उसने बोला टू और मोर, जबकि राइट हैंड साइड पे सिंगल सब्सटेंस होना चाहिए। तो ये जो इम्पोर्टेंट बात है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के तौर पे आपको याद रखनी है। पहले बोर्ड्स के पेपर में कुछ रिएक्शन दी जाती थी और आपसे पूछा जाता था कि भाई बताओ कि इन चारों में से वो कौन से वाला टाइप है, लेकिन आजकल ट्रेंड थोड़ा चेंज हो गया है क्योंकि ये काफ़ी आसान क्वेश्चन हो गए हैं, तो वो थोड़ा डेप्थ में क्वेश्चन पूछते हैं। तो चलिए इस पे बेस्ड एनसीईआरटी का एक एक्टिविटी है, उसको देखते हैं कि वो क्या करवाती है हमसे। कि टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ क्विकलाइम, जिसको हम CaO बोलते हैं। मैं एक चार्ट बना दूंगी आप लोगों के लिए जिसमें आपको जो इसके दो नाम होते हैं, जैसे हमारे घर का नाम अलग और बाहर का स्कूल का नाम अलग होता है, उस तरह से कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जिनके एनसीईआरटी में भी, और अगर आप कोई भी रेफरेंस बुक देखेंगे तो दो नाम होते हैं, तो आपको दोनों पता होने चाहिए। ठीक है, तो मैं एक लिस्ट बना दूंगी जिससे आपको थोड़ी सी मदद हो जाएगी, आप उस टेबल को याद कर लीजिएगा। तो बिल्कुल उसमें सबसे पहला जो है वो यही है कंपाउंड क्विकलाइम। इसको CaO होता है और ये इसका नाम है, एक्चुअल नेम कैल्शियम ऑक्साइड, मतलब समझ लीजिए जैसे ये स्कूल का नाम हो गया और क्विकलाइम बिल्कुल इसके घर का नाम हो गया। IUPAC और कॉमन नेम की तरह आप समझ सकते हैं। इन अ बीकर विद अ ग्लास रॉड इन इट, सबसे पहले क्या किया हमने, एक बीकर में हमने क्विकलाइम डाला और ग्लास रॉड विद ग्लास रॉड। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, टेक सम वाटर इन अनदर बीकर एंड मेजर इट टेम्परेचर। अब हमने एक बीकर लिया, उसमें पानी लिया और उसका टेम्परेचर मेजर कर दिया। अब हमने क्या किया, उस बीकर के पानी को उस दूसरे वाले बीकर में पोर कर दिया। ठीक है, ऐड कर दिया। उसके बाद हमने चेंजेस ऑब्जर्व किए और उस सोल्यूशन का टेम्परेचर भी चेक किया। आपको याद होगा कि हमने एक्टिविटी करने से पहले भी हमने टेम्परेचर चेक किया था और अब हम एक्टिविटी जब हो गई है तो उसके बाद भी टेम्परेचर चेक कर रहे हैं। दैट मीन्स कहीं ना कहीं चेंज आया होगा तभी हम ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देख लेते हैं ऑब्जर्वेशन क्या होती है इस प्रोसेस में। The reaction is vigorous and highly exothermic. The temperature rises as the reaction proceed. तो हुआ क्या कि जो एक्सोथर्मिक था, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं जो कि एनर्जी लिबरेट करती हैं, हीट रिलीज करती हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि भाई टेम्परेचर बढ़ा होगा, वो बीकर गर्म हुआ होगा, तो वही टेम्परेचर डिफरेंस वो हमने चेक किया है उसमें। अब देख लेते हैं कि इस वाली एक्टिविटी पे बेस्ड क्या रिएक्शन बनेगी। तो अगर हम देखें ध्यान से तो CaO + H2O दैट गिव्स CaOH का होल ट्वाइस प्लस हीट हमें पता है कि हमने अभी एक वर्ड बोला एक्सोथर्मिक, तो उसका मतलब ये कि भाई रिएक्शन में हीट तो डेफिनेटली निकली होगी तभी वो गर्म हुआ है बीकर। ठीक है ना, तो अब आपको ये रिएक्शन आपको पता होने चाहिए। अच्छा, दो बात मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी कि आप जब बोर्ड्स का पेपर में कोई भी रिएक्शन लिखें तो कोशिश करें कि उसे बैलेंस्ड फॉर्म में रखें।
दूसरी बात, आप ये जो नेम है वो ज़रूर लिखिए, इससे बहुत पॉजिटिव साइड आती है, मतलब कि एग्जामिनर को लगता है कि हाँ बच्चे को इसका नाम पता है, ठीक है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने चाहिए अगर आपको थोड़ा अच्छा स्कोर करना है अगर साइंस में और अपनी परसेंटेज ओवरऑल बनानी है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन पे आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए। बाकी अब आते हैं हम कंक्लूजन पे। तो हमने देखा कि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है विच इज़ एक्सोथर्मिक इन नेचर। तो ये हमें समझ में आ गया कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें हम दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस को कंबाइन करते हैं और सिंगल सब्सटेंस उससे बनता है। तो चलिए अब ये जो एक्टिविटी हमने की है उस पर बेस्ड क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, पूछे जा सकते हैं, वो देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि केमिकल फॉर्मूला ऑफ क्विकलैम बताइए। तो अभी मैंने बताया कि क्विकलैम क्या होता है, CaO, जिसको हम कैल्शियम ऑक्साइड भी बोलते हैं। स्पेशली जो बच्चे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो लोग प्लीज़ जाके प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखें। उन वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में मैंने चार्ट्स कुछ शीट्स बना दी हैं जो कि आपको क्लास 9 से आपको याद करनी चाहिए, वैलेंसीज़ की और कैसे केमिकल फॉर्मूला और ये आप कैसे बनाते हो, वो आप ज़रूर देखिए वीडियो, क्योंकि उसके बाद आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंट फील करेंगे जब ये आगे की वीडियोज़ आप देखेंगे, ठीक है ना। तो आपको रटना कम पड़ेगा बेसिकली, अगर आपको समझ में आ गया तो आप खुद अपने आप कोई भी कंपाउंड बना पाएंगे, उसका फॉर्मूला बना पाएंगे। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, नेम द प्रोडक्ट फॉर्म्ड विद व्हेन CaO रिएक्ट्स विद H2O। तो आपने अभी एक रिएक्शन पढ़ी क्या कि CaO को जब हमने H2O से ट्रीट किया तो व्हाट इज दैट कंपाउंड फॉर्म्ड आफ्टर द रिएक्शन, तो CaOH का होल ट्वाइस, जिसको हम स्लेक्ड लाइम बोलते हैं। इसका जो नाम होता है एक्चुअल वो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे लगता है आप लोगों को ये बनाना आता होगा। तो चलिए अब आगे का क्वेश्चन समझते हैं कि आगे का क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अ सोल्यूशन ऑफ सब्सटेंस X इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग, नेम द सब्सटेंस X। अब इस वाले क्वेश्चन का आंसर आप लोग देंगे, आप लोग सर्च करिए। ये वाला क्वेश्चन जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन होते हैं NCERT के, वहाँ से उठाया गया है और ये वाला क्वेश्चन आया है प्रीवियस ईयर्स में, कई बार रिपीटेडली आया है। तो आपको ये चीज़, आप ये वाला खुद बताइए इसका आंसर क्या होगा। अगली वीडियो में मैं ज़रूर इसका आंसर शेयर करूँगी, अगर हो सकेगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी इसका आंसर। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेम द कंपाउंड यूज टू टेस्ट द इवोल्यूशन ऑफ CO2 गैस। ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने शायद सीखा हो 9th क्लास में CO2 का हम प्रेजेंस टेस्ट करते हैं। अगर आप लोग के स्कूल में लैब्स होंगी तो आपको ज़रूर करवाया जाएगा, अगर आगे लैब्स खुलेंगी तो आपको डेफिनेटली ये वाले एक्सपेरिमेंट करवाए जाएंगे। तो आप देखेंगे कि CO2 को टेस्ट करने का एक एक्सपेरिमेंट होता है। बाकी ये वाले दो क्वेश्चन आप लोग अपने आप होमवर्क के लिए रखेंगे, एक तरह से असाइनमेंट के तौर पे। तो आज के लिए बस हम इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगता हो तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको कंटिन्यूस सीरीज़ मिलेगी साइंस की और मैथ्स की। और स्पेशली जब ये लेक्चर मतलब ये सीरीज़ हमारी ख़त्म हो जाएगी, उसके लास्ट डे पे आपको PDF मिल जाएगी ये सारे नोट्स के, जिसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज वेल एज एक्टिविटी एक्सप्लेन्ड सब चीज़ आपको मिलेगा। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।